अब मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आखिर नफरत होती क्या है। भाभी के साथ बुरा करने के चक्कर में तुम अपने साथ कई ज्यादा बुरा कर रही हो। मेरे लिए मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ आफरीन है और कोई नहीं। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मैं तुम्हारे यकीन पे पूरा उतरने के लिए नहीं, अपने शौहर को परेशानी से निकालने के लिए आई हूँ। पता नहीं क्यों बात नहीं होती तुम्हारी उनसे? क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे तो कोई लड़की अपने ससुराल छोड़ के मैके आके नहीं बैठती। तुम तो काफी समझदार थी। तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या बेवकूफी की है मैंने? मेरा शौहर किसी और लड़की में इंटरेस्टेड था। और उस लड़की की शादी अबरार की जगह वकार भाई से हो गई। इसे इंटरेस्ट कहते हैं? नहीं, जो दिल को भाता है ना, इंसान उसे कभी नहीं छोड़ता। जिस तरह उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, तुम दोनों के दरमियान दूरियां डालने वाली कोई और नहीं, आफरीन ही होगी। कि क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? दोस्त है वो तुम्हारी। दोस्त है वो मेरी, लेकिन मैं उन दोस्तों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो गलत का साथ दे। सच तो ये है कि आफरीन तुमसे और अबरार से जेलिस होती थी, तुम दोनों के प्यार से जेलिस होती थी, इसलिए उसने तुम दोनों के दरमियान दूरियां डाली। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? बहन है वो मेरी, प्यार करती है मुझसे। मेरी खुशियां बर्बाद करने का तो वो सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? आओ, चलो मेरे साथ आओ। कैसी हो मानो? अम्मी कैसी हैं बेटा? मैं ठीक हूँ और अम्मी भी ठीक है। क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रही हो मुझे? अम्मी, आपको मेरी कसम है, झूठ नहीं बोलेगा। बताएं महानूर को, आफरीन आपसे तावीज लेने आती रही है ना? और नेहा को सबके सामने बुरा करने में उसने आपका इस्तेमाल किया। बताएं महानूर को। पागल हो गई हो क्या? कुछ भी मुंह में आ रहा है बकी जा रही हो तुम। मैंने कसम दी है आपको अपनी, कुछ भी बोलने से पहले ना आप मेरी दी हुई कसम का जरूर ख्याल करेगा। बताएं महानूर को। हाँ, ये सच है, आफरीन ने तावीज करा है और नेहा अपनी सादगी में बुरी बन गई। और ये भी बताएं कि रानिया को सपोर्ट करने वाली कोई और नहीं, आफरीन ही थी। नहीं नहीं, आफरीन रानिया को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये ठीक है मानो, आफरीन 2-3 मर्तबा रानिया को मेरे पास लेकर आई थी। अबरार को अपना बनाने के लिए तावीज का सहारा लिया था उसने। रुको,
बहुत अकेले हो गए हो ना अबरार। तुम्हें यूं अपसेट देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मेरे लिए परेशान होने के बजाय अगर आप अपनी फिक्र करें तो ज्यादा बेहतर है। रानिया बहुत तेज है और वैसे भी काफी हिसाब निकलते हैं उसके आपकी तरफ। वकार मुझसे प्यार करता है। करते होंगे, लेकिन भाभी ये भी तो हो सकता है कि वकार भाई रानिया को भी पसंद करने लगे। हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। नसीब में क्या लिखा है और क्या नहीं, ये तो वक्त बता ही देगा। खैर, आप महानूर को बता दीजिएगा कि मैं जा रहा हूं ये मुल्क छोड़कर। तो तुम अपने रिश्ते को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर चले जाओगे? भाभी, मैं जबरदस्ती रिश्तों को बोझ बना के रखने वालों में से नहीं। वक्त आने पर जो वो चाहती है उसे मिल जाएगा। मुझे नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश ले डूबी तुम्हें अबरार। किसे फोन कर रही हैं आप? तुमने जो करना था ना वो कर लिया। अब मुझे जो बेहतर लगेगा ना मैं वो करूंगी। तुमने मुझे कसम देकर तो मजबूर कर दिया, लेकिन याद रखना माजिबी, अल्लाह तुमसे पूछेगा। अल्लाह मुझसे नहीं, अल्लाह हम सबसे पूछेगा। और आपने जो किया है ना, इसका आपको आखिरत में भी जवाब देना है। मेरा फोन दो ताकि मैं आफरीन को खबरदार कर दूं। अम्मी बस कर दें, बस। पहले ही आपने इतना सब कुछ छुपा के महानूर के साथ बहुत गलत किया है, अब और नहीं। अगर अब आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं आपसे रिश्ता खत्म कर दूंगी। तरस जाएंगी आप मेरी शक्ल देखने के लिए और आवाज सुनने के लिए। अब फैसला आप पर है। आपको अपनी बेटी ज्यादा अजीज है या आफरीन से वफादारी? जिस खुदा को दिन रात सजदे करती हैं, वो खुदा दरगुजर करने वालों को पसंद करता है। दरगुजर करने का ये मतलब नहीं है कि औलाद गलती पे गलती करती चली जाए। आपको मेरा हर काम, हर बात गलत लगती है क्योंकि उसे आप अपने नजरिए से जांचती हैं। अगर आप खुद को मेरी जगह रखकर सोचेंगी तो आपको रियलाइज होगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर शायद आप भी समझ जाएं मेरे फैसलों के पीछे छुपे हर रीजन को। मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती आप। ठीक है, मुश्किल आसान कर देता हूं आपकी। जा रहा हूं। कहाँ कहाँ जा रहे हो? आप सबसे बहुत दूर, इस मुल्क को छोड़ के। अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है। अपना कारोबार अपनों को छोड़कर? अपने अब अपने रहे ही कहाँ हैं अम्मी? शादी के बाद से भाईजान मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, और आपको मुझसे पहले जैसा प्यार रहा ही नहीं है। महानूर,
मेरे साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। खैर उसको तो इख्तियार है, छोड़ सकती है मुझे, लेकिन आप और भाईजान, आपसे तो खून का रिश्ता है। शायद इसीलिए बेबस हैं, वरना आप सभी कब का रिश्ता तोड़ चुके होते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अबरार। किस खानदान में बदमज़गी और चप्पलिश नहीं होती। ऐसा ही है, लेकिन मैं अब तंग आ गया हूं वजाहतें दे देकर, और नहीं होता। खफगी दूर करने के बजाय खुद ही दूर चले जा रहे हो। शायद ऐसे ही दूर हो जाए, शायद इन दूरियों से मैं आप लोगों के दिल के करीब हो जाऊं। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। मानो मैं इसीलिए परेशान हूँ। तुम्हें पता है काफी देर से वो अबरार के ही कमरे में है, और मैं बहाने से बुलाने भी गई थी, लेकिन उनका तो दरवाजा ही लॉक है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लोग किस तरह के लोग हैं। क्या सोचा है फिर तुमने? तुम बेवकूफ़ी कर रही हो मानो। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ वफा नहीं की, उसकी औलाद से तुम क्या उम्मीद लगा कर बैठी हो? देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम अबरार से खुद बात करो, लेकिन बेटा अगर वो खुद से तुम्हें लेने आए तो चली जाना। वो नहीं आएगा अम्मी। महानूर के लिए तो शायद खुशी हो सकती है, पर अबरार के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है इस हफ्ते निकाह है दोनों का। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। फुप्पो आई थी कल रात, रो धोकर अपनी बात मनवाकर चली गई। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे अबरार का हाथ है। उसी ने रानिया को उकसाया होगा। रानिया तो अबरार के इशारों पर चलती है अम्मी। आप सोच लें अम्मी, जब अबरार को कोई फिक्र नहीं है मानो की, तो आप क्यों मानो को इस झंझट में डालना चाहती हैं? खुशफहमी दूर हो गई तो ये गलत फहमी भी दूर कर लो कि आफरीन भाभी तुम्हारे साथ मुखलिस है। तुम मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़का नहीं सकती। काश इतना यकीन तुमने अबरार पे किया होता। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, नहीं करती मैं उसके बारे में बात। बस दो बातें कहना चाहूंगी तुमसे। पहली ये कि अपनी आंखों पे बंधी हुई पट्टी हटा दो, ताकि आफरीन भाभी का असली चेहरा देख सको। और दूसरा ये कि जो तुम्हारे दिल में बढ़ती हुई नफरत है, उसे अपनी औलाद के दिल में मत डालो। ये क्या किया है तुमने आफरीन? मैं सबको गलत कहती रही, तुम्हारे लिए लड़ती रही, और तुमने मेरे साथ ही ज्यादती कर डाली। मानो बेटा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है अम्मी। मानो कब से तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, पीछे पीछे लेके खाना फिर रही हूँ, क्यों नहीं खा रही हो? खा लो ना बेटा। मैंने आपसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप ले जाएं खाना। मानो
कुछ बता ही नहीं रही। पूछ पूछ के थक गई हूँ, मानो बता दो क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं बता रही। सलीम साहब, मुझे तो डर लग रहा है कहीं अबरार ने ना कुछ कह दिया। अच्छा, मैं बात करता हूँ। मानो तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अब्बू, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बैठे। बेटा कुछ खा लेती तो अच्छा था ना। मुझे भूख नहीं है अब्बू। कुछ परेशानी है? अपने अब्बू को नहीं बताओगी? तुम्हारी असलियत बता दी तो अम्मी और अब्बू मुझसे ज्यादा टूट जाएंगे। मैं उन्हें ये दुख नहीं दे सकती। मानो बता दो ना अपने अब्बू को, क्या परेशानी है? अब्बू, अम्मी, मुझे घर जाना है, अपने घर जाना है। इतने अचानक फैसले की कोई वजह तो होगी ना? अबरार आया था क्या? नहीं, अबरार तो घर नहीं आया, लेकिन मुझे अकल आ गई है। बीवी का असल घर उसके शौहर का घर होता है। बेटा खुद को स्ट्रांग रखना। जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? बीपी हाई है इनका। शाम में तो तबीयत उनकी बहुत ख़राब थी, मैंने दवाई भी दी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अम्मी की तबीयत खराब थी, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खामखा। अच्छा आप बताएं, क्या सोच रही हैं? कोई परेशानी है? वो अबरार आए थे, दोपहर में तो बिल्कुल ठीक थी, बस जैसे ही अबरार गया उनका बीपी हाई हो गया, जबकि शाम में हम लोग ने खाना भी साथ खाया है। और तुम कहाँ थी आज? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मेडिसिन लेकर रेस्ट कर रही थी। अरे बेटा, क्या छोटी छोटी बात पे दरबार लगा के बैठ जाते हो? आई थी आफरीन मेरे पास, मैंने उसको भेजा था आराम करने के लिए। फिर रानिया जो साई की तरह मेरे साथ लगी हुई है उस वक्त से, यही नहीं उसने तो मेरे लिए परहेजी खाना भी बनाया है। रियली? मुझे तो लगता है शायद तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। वो मानी को ज़रूरत थी ना, तो बस सीख ली। आखिर ख्याल भी तो रखना है ना। वकार, मैं आपका खाना यहीं ले आती हूँ, आंटी के साथ बैठ के खाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। वकार बेटा, अबरार जा रहे हैं। क्या मतलब, कहाँ जा रहा है?
मुझे यकीन था अबरार का जाने का सुनकर तुम्हारे कदम खुद ही उस कमरे की तरफ उठेंगे। बहुत इंतजार करवाया तुमने यहाँ आने में। है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह कहाँ गई थी? हुई हर खुशी। अब वकार, वो मैं आंटी के पास थी, वो बहुत अपसेट है। मुझे लगता है आपको अबरार से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। आफरीन समझाया उसे जाता है जिसकी नज़र में आपकी बात की कोई अहमियत हो, और वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। कोई कुछ भी कहे उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मनमानी करनी होती है। वकार, वो जज्बातीपन में बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन आप तो उसके बड़े भाई हैं ना, आपको उसे समझदारी से लेकर चलना पड़ेगा। आंटी की तबीयत आपके सामने है। देखिए प्लीज, आंटी के खातिर आप अबरार से बात करें, उसे समझाएं। तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जा रहे? हाँ, मत जा। रानिया, मेरे जाने या यहाँ रहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी शादी हो गई है। शुक्र है कि तुम्हें याद है, लेकिन तुम शायद ये बात भूल गई थी। शायद इसीलिए इसके जाने का सुनकर फौरन इसे रोकने चली आई। आप भी तो इसे यही समझाने आए हैं। अगर मैंने इसे रोक लिया तो क्या हुआ? मैं भी तो इस घर की फर्द हूं ना, और आप भी ममानी की परेशानी की वजह से यहाँ आए, और मेरा भी रीजन यही था आने का। जो कुछ भी था वो निकाह से पहले की बात थी। निकाह नामे में मैंने अपनी मर्जी से साइन किया, किसी मजबूरी या जबरदस्ती में नहीं। समझ में नहीं आता मुझे, ये सब तुमने क्यों किया? तुम्हारे और मानूर के बीच में जो दूरियां पैदा हुई वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रानिया में इंटरेस्टेड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे और महानूर के दरमियान दूरियां रानिया की वजह से नहीं, महानूर की अपनी बेअतबारी की वजह से हुई। रानिया हमारे बीच कभी थी ही नहीं। खैर, आप नहीं समझेंगे यह बात। तुम कैंसिल कर दो जाना। मुमकिन नहीं है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। जो हुआ उसके बाद अगर मैं यहाँ रुकी तो खुद के साथ ज्यादा ही करूंगी। अच्छा बैठो, मैं जरा चाय बना के लेकर आती हूँ। नहीं, बाहर अबू मेरा इंतजार कर रहे हैं। बस तुमसे मिलने आई थी और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। शुक्रिया कह के तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। ये सब अगर मैं पहले ही बता देती तो शायद यहाँ तक की नौबत नहीं आती। हर काम का एक मुकर्रर वक्त होता है। शायद ये सब आजमाइशें मेरे नसीब में लिखी थी। खुदा जब आजमाता है ना तो इनाम से भी नवाजता है। इंशाल्लाह इस आजमाइश के बदले ना खुदा तुम्हें अबरार की बेइंतहा मोहब्बत देगा। इंशाल्लाह। आपसे मुझे शिकवा रहेगा आंटी। कैसा शिकवा? मैं तो अपना काम कर रही थी। ये तो आफरीन को सोचना चाहिए था कि वो अपनी बहन की खुशियों के पीछे क्यों पड़ी।
अगर आपको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है ना, तो आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। खैर, मैं चलती हूँ। खुश रहो बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी गलतियों का बोझ दूसरों के कंधों पे डालना आसान होता है। अगर तुम जरा से भी समझदार होती ना, तो आज इस तरह अपना घर छोड़कर ना बैठी होती। तुम्हारा शौहर तो बहुत प्यार करने वाला है, और खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जिनको इतना चाहने वाला शौहर मिलता है। जो गलतियां हो गई उसे दोबारा मत दोहराना, और हो सके जो गलतियां की हैं उसे सुधारने की कोशिश करना। खैर, मैंने अम्मी और अब्बू को आफरीन के बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत अच्छा किया। खुदा हाफिज। नसरीन, जी बाजी। तुमने मेरे कमरे की सफाई की? जी बाजी। मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कहा था, यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, जाओ जाके सफाई करो। अजीब। तुम तुम भी तो अपना घर बसाने के लिए वापस आ गई ना, तो मैं भी अपनी उजड़ी गृहस्थी संवारने के लिए वापस आ गई। पर क्यों इतना अचानक फैसला बदलने का क्यों फैसला किया तुमने? अकल आ गई मुझे। प्यार के नाम पे तुम जो मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी ना, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी असलियत नजर नहीं आ रही थी। क्या कह रही हो? कैसी धूल, कौन सी असलियत? रानिया को तुमने प्लान किया ना, रानिया को अबरार के साथ जोड़ के तुमने मेरा दिल बुरा किया अबरार की तरफ से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है महानूर, तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है ना। जरूर, मैं ऐसा क्यों करूंगी तुम्हारे साथ? तुम बहन हो मेरी। क्योंकि तुम मुझसे और हमारे आपस के प्यार से जेलस होती थी। नहीं मानो, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारी खुशियां देखकर तो मैं बहुत खुश होती हूँ। काश कि वैसा होता जैसा तुम कह रही हो आफरीन। बहुत बहुत बड़ा सबक मिला मुझे वक्त के हाथों। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं रहा। मैं कह रही हूं ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? गलतफहमी थी, लेकिन अब दूर हो गई है। हैप्पी बर्थडे भैया। अरे मुझे तो याद भी नहीं था। याद कैसे रहेगी आपको? हर बार तो नीनू वक्त पर विश कर देती है। क्या हुआ, क्या इस बार उसने विश नहीं किया आपको? ऐसी बात नहीं है, उसने नई जॉब ज्वाइन की है इसलिए शायद बिजी होगी, ध्यान नहीं रहा होगा। हाँ हो सकता है। अच्छा भैया, शाम में डिनर मेरी तरफ से, जाते जाते एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा। वैसे भी नेक्स्ट ईयर से तो आप दोनों ने अकेले ही सेलिब्रेट करनी है। अबरार, तुम अपना इरादा बदल नहीं सकते? नहीं भैया, अब दिल नहीं मानता यहाँ रुकने को। चलो करते हैं इस पर भी बात। शाम में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ikrar. Happy birthday to you. दुनिया इधर की उधर हो सकती है पर तुम्हें मेरी बर्थडे नहीं भूल सकती। मैं खुद को तो भूल सकती हूँ लेकिन आपको नहीं। तो आपकी बर्थडे कैसे भूलूंगी? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वेरी नाइस। मैंने बनाया। रेडी? अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। और खाइए ना। है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते क्यों रूठते हैं रिश्ते अपनों में दूरी पड़ी। चलें तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग की कॉल आप लोगों को आ जाएगी। टिल देन खुदा हाफिज। थैंक यू। हाँ हेलो अब्रार। ओह माय गॉड मैं कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू तुमने याद दिला दिया। हाँ अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? मिकाल मैं इकरार का बर्थडे भूल गई। आज उनका बर्थडे है। अब मुझे घर जाना होगा। ठीक है ओके बाय। ओके ओके बाय। आज तो तुमसे बर्थडे भूली हो। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि एक दिन तुम इकरार को भी भूल जाओगी। आंटी वो महानूर आई है। क्यों? वो यहाँ क्या करने के लिए आई है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं तो खुद सोच रही हूँ कि वो यहाँ करने क्या आई है आखिर। क्यों नहीं? तुम आ तो गई हो यहाँ लेकिन आंटी तुम्हें यहाँ रहने नहीं देने वाली। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम्हारी मनमानी करने की आदत गई नहीं ना? जब जी चाहे घर से चली गई जब जी चाहे घर वापस आ गई। क्या करने के लिए आई हो यहाँ? अपने घर आने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती आंटी। घर? इसको घर कभी समझा है तुमने? कितना प्यार करता था अब्रार तुमसे। तुमने उसे बर्बाद करके रख दिया। उसका दिल ऐसा तोड़ा कि वो न सिर्फ घर से बल्कि पूरे मुल्क से ही जा रहा है। कितना प्यारा था मेरा बच्चा, हंसता खेलता शोखो शंग। क्या से क्या कर दिया तुमने उसको। अब यहाँ क्या करने के लिए आई हो? जाओ यहाँ से। अफरीन से कह दो यहाँ से चलिए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मानो मैंने तुम्हें कहा था ना इस घर में अब तुम्हें कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों अपनी इंसल्ट करवा रही है? अभी आंटी ने बातें सुनाई हैं, कल अब्रार भी यही करेगा। गलतियां मुझसे हुई हैं
तो उन्हें सुधारूंगी भी मैं ही। तुम अपनी सो कॉल्ड परेशानी अपने पास रखो। मानो मैं तो सच में तुम्हारे लिए परेशान हूँ। और बस करो आफरीन, तुम्हारे मासूम चेहरे से धोखा खा लिया मैंने, पर अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।